हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, एकाधिकार एवं अल्पाधिकार में अंतर। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात देखेंगे कि मोनोपोली इज दैट मार्केट कंडीशन इन विच क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल ऑफ द कमोडिटी एंड देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ दैट कमोडिटी, whereas in oligopoly only few firms produce the commodity and they produce either the same or close substitutes of the commodity। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक वस्तु विशेष का उत्पादन किया जाता है और उस वस्तु का जिसका उत्पादन किया जा रहा है उसका कोई निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होता। साथ ही जो एकाधिकारी होता है वही एक अकेला विक्रेता होता है, जबकि ओलिगोपोली की स्थिति की बात करें तो यह मार्केट की वह कंडीशन है जिसमें दो या दो से अधिक, या जिसमें हम कहेंगे कुछ या थोड़ी सी फर्में वस्तु का उत्पादन करती हैं और ये जिस तरह की वस्तु का उत्पादन करती हैं या तो समान होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, या उन वस्तुओं के कोई निकट स्थानापन्न होते हैं। सेकेंड, कमोडिटी कंसिडरेशन, वस्तु का विचार। ओनली वन सेलर इज कंसिडर्ड इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कमोडिटी इन मोनोपोली, whereas the commodity may be same or may have different commodity also in oligopoly। तो जो एकाधिकारी होता है वो एक ही वस्तु के बारे में विचार करता है क्योंकि वो अकेला ही विक्रेता होता है, जबकि ओलिगोपोली या अल्पाधिकार के अंतर्गत वस्तु समरूप हो सकती हैं या इन वस्तुओं में कुछ भिन्नता हो सकती है और जिनके निकट स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं। नाउ थर्ड इज सेलर, विक्रेता। देयर इज वन सेलर इन मोनोपोली वेयर फ्यू सेलर्स आर देयर इन ओलिगोपोली। तो मोनोपोली या एकाधिकार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उसी का पूरा आधिपत्य होता है पूरे मार्केट में, जबकि ओलिगोपोली में एक वस्तु के थोड़े से विक्रेता होते हैं, फ्यू सेलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। नाउ फोर्थ, इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फर्म ऑन ईच अदर। The activities of the monopolist do not have significant effect on the activities of other firms, nor the activities of other firms have significant effect on the activities of the monopoly firm. Clear? Whereas the activities of other firms have substantial effect on each other. तो देखिए कार्य फर्मों का प्रभाव जो बात कर रहे हैं, तो एकाधिकारी के जो कार्य होते हैं उन कार्य का अन्य फर्मों पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही अन्य फर्मों के कार्य का कोई प्रभाव एकाधिकारी पर पड़ता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, इनका एक दूसरे से किसी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं होता है। जबकि मोनोपोली की बात करें तो विभिन्न फर्मों के कार्यों का एक दूसरी फर्मों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक फर्म के उत्पादन निर्णय दूसरी जो कॉम्पिटिटिव जो फर्में होती हैं उनके कीमत उत्पादन निर्णयों को डेफिनेटली एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, फॉर्म, स्वरूप। मोनोपोली इज एन इमेजिनरी फॉर्म ऑफ द मार्केट वेयरएज ओलिगोपोली इज जनरली ऑब्जर्व इन प्रैक्टिस। जो मोनोपोली या एकाधिकारी किसी बाजार का एक काल्पनिक स्वरूप होता है, सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है, जबकि ओलिगोपोली या अल्पाधिकार व्यवहार में काफ़ी देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व की बात करें हम इन्हें, वक्रों की जानकारी। इन मोनोपोली डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ द फर्म मे बी नोन, whereas it is often difficult to know the demand curve or average curve of a particular firm in oligopoly। तो एक अधिकार के अंतर्गत फर्मों की जो डिमांड कर्व है या मांग वक्र है या रेवेन्यू कर्व है, औसत वक्र है, उनका पता लगाया जा सकता है। जबकि ओलिगोपोली अल्पाधिकार में एक फर्म के डिमांड कर्व या मांग वक्र, औसत आय वक्र या एवरेज रेवेन्यू वक्र का पता लगाना सामान्यतः मुश्किल होता है।
नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। इन मोनोपोली सेंटर कार्टल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, वेयर एज प्रोडक्शन कार्टल्स आर वाइडली यूज्ड इन ओलिगोपोली। स्वरूप की बात कर रहे हैं कि जो एकाधिकारी है उसके अंतर्गत केंद्रीय संघ या सेंट्रल कार्टल की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक अकेला विक्रेता होता है, जबकि मोनोपोली या अल्पाधिकार के अंतर्गत उत्पादक संघ का काफ़ी उपयोग किया जाता है, वो इसमें अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 8 इज एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। द मोनोपोली में जनरली अर्न abnormal profit even in long period, whereas the firms are in a position to earn relatively low profit in oligopoly। एक अधिकारी जो होता है वो प्राय लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में असामान्य लाभ भी कमा सकता है। क्यों? क्योंकि एक अकेला विक्रेता होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट करके लॉन्ग टर्म में भी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। जबकि अल्पाधिकार की बात करें तो इसमें फर्म की कुछ रिस्ट्रिक्शन होने के कारण अपेक्षाकृत कम लाभ कमाने की स्थिति होती है, वे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं कमा पाते हैं। नाउ 9th इज प्रिंसिपल, सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ ओलिगोपोली आर नॉट यूज्ड इन मोनोपोली, वेयर एज प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोपोली आर वाइडली यूज्ड इन ओलिगोपोली। एकाधिकारी में, जो एकाधिकार की स्थिति में जो होता है उसमें ओलिगोपोली अल्पाधिकार के प्रिंसिपल्स का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं होती, एक अकेला विक्रेता होता है। जबकि अल्पाधिकार में जो मोनोपोली है उसके सिद्धांतों का, उसके प्रिंसिपल्स का काफ़ी हद तक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। द मोनोपोली फर्म हैव नॉट टू रिसोर्ट to advertisement and sales promotion, whereas firms widely used advertisement and sales promotion in oligopoly। विज्ञापन और विक्रय संवर्धन की क्रियाएं की बात कर रहे हैं, तो जो एकाधिकारी फर्में हैं उनको सामान्यतः विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। साथ ही ये अपनी वस्तु के डिज़ाइन को सुधारने पर भी बहुत अधिक ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक अकेला सेलर होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि अल्पाधिकार की बात करें तो ओलिगोपोली में फर्म एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अल्पाधिकारी जो होता है वो एकाधिकारी की फर्म की तुलना में वस्तु की जो डिज़ाइन है उसको सुधारने पर भी बहुत अधिक ध्यान देता है, तभी उसकी जो वस्तुएं हैं वो मार्केट में बिक सकेंगी, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकेगा। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस है बिटवीन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। थैंक यू सो मच।